अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग सब कैसे हो। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर जो थे, ठीक है। अभी तो समझो ये चैप्टर हमने स्टार्ट ही किया है। चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है, हीट, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा ये स्टार्ट करने से पहले ज़रा पिछला हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हीट, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, इनकी डेफिनेशंस देखी थी। फिर हमने इनके यूनिट्स भी देखे थे, और इसके बाद था कि हाउ टू कन्वर्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं वो हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर क्या था, हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। कि थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स थी, लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। ये तो हमारे पिछले दो लेक्चर्स थे। और इसके अलावा मैंने लीनियर और क्यूबिकल एक्सपेंशन की दो प्रॉब्लम्स भी करवाई थी, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो लीनियर और क्यूबिकल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था उस दोनों को मिला के हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है कि प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, ठीक है। प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। और समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको लिख लेना, ठीक है। यही बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा को अगर इनवर्ड्स हम पढ़ें तो ये होता है कि प्रूफ दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कि प्रूफ करें कि जो लीनियर एक्सपेंशन है वो क्यूबिकल एक्सपेंशन का 3 टाइम्स होता है। 3 अल्फ़ा मीन्स क्या है, 3 टाइम्स, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें कि बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, अल्फ़ा की वैल्यू कम है। बीटा जो है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्यूबिकल एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि एक हमारे पास क्यूब है। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, अगर हमारे पास सब्सटेंसेस इस तरह से हों कि वो या तो स्क्वायर की शेप में हो या क्यूब की शेप में हो, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस हमारे पास है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल हो, तो उसका हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्या हो, हमारे पास क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, और ठीक है, अब इस क्यूब के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन पे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है, V है, टेम्परेचर क्या है, T1 है, ठीक है। टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम क्या है, V है। फिर हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर T1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, T2, और वॉल्यूम जो है वो V से बढ़ के क्या हो जाएगा, V डैश, या फिर हम वॉल्यूम को V1 V2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V, और आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूब है तो हम उसका क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम। अच्छा, मुझे ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम है V, इनिशियल टेम्परेचर है T या T1, ठीक है। तो इसका फाइनल वॉल्यूम है V डैश, और इसका टेम्परेचर है फाइनल हमारे पास T2। अच्छा, फिर अभी जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। कि क्यूब अगर हमारे पास है तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, फिर मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे पास क्यूब होता है तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, ठीक है।
तीनों इक्वल हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो मैं क्या करूँगी, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेकंड लाइन में V इक्वल्स टू L क्रॉस B क्रॉस H, L तो L ही रहने देंगे, B की जगह भी L रख देंगे, H की जगह भी क्या रख देंगे, L। क्यों रखेंगे L? के क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, इक्वल है। सपोज मैंने कहा इसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, क्यूब की अगर लेंथ है 2 मीटर तो क्यूब की ब्रेथ भी 2 मीटर होगी और क्यूब की हाइट भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ को L से शो करेंगे, ब्रेथ और हाइट को भी L ही से शो करेंगे। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय L, B और H की जगह भी हमने क्या कर दिया, L रख दिया। तो ये 3 टाइम्स L आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू L क्यूब, ठीक है, L क्यूब, क्योंकि 3 दफ़ा L आ रहे थे ना, तो इसकी पावर हमने 3 बना दी और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसके बाद है ये मिटा हुआ है थोड़ा सा आफ्टर हीटिंग, ये लिखा हुआ है आफ्टर हीटिंग कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास V किसके इक्वल आ गया, L क्यूब के। तो फाइनल जो हो जाएगा आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम V से बढ़ के क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, L की जगह हम क्या रख देंगे, L डैश रख देंगे। कि बिफोर हीटिंग क्या है, V और L है, आफ्टर हीटिंग हम क्या करेंगे, V और L के साथ क्या रख देंगे, डैश लगा देंगे, दोनों में डिफरेंस रखने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि देखो जब हम क्यूब को एक्सपेंड क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम का, वो जो हमारे पास क्यूब है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, वो छोटा क्यूब था बड़ा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हीटअप करने के बाद वॉल्यूम V से बढ़ के क्या होगा, V डैश हो गया। तो V के साथ हम डैश लगा रहे हैं, इसलिए L के साथ भी क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेल्टा V क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर किसके इक्वल था, V डैश माइनस V के, ठीक है। V डैश क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। इस इक्वेशन से अगर मैं V डैश की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास देखो डेल्टा V किसके इक्वल है, V डैश माइनस V। मुझे V डैश की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस V को हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस V डेल्टा V के पास जाके क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन आ जाएगी V डैश इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस V, ठीक है, V डैश इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस V। अगर V डैश इक्वल है डेल्टा V प्लस V के, इसी चीज़ को अगर मैं L के लिए लिखूं, ठीक है, L के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, V की जगह, V डैश की जगह आ जाएगा L डैश, ठीक है। इसी तरह डेल्टा V की जगह आ जाएगा डेल्टा L और V की जगह आ जाएगा L, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, देखो जो सेकेंड लास्ट इक्वेशन है V डैश इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस V, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे V था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, L। अगर V डैश है तो L डैश, डेल्टा V है तो डेल्टा L, V है तो L रख दिया, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, सेकंड लास्ट इक्वेशन को देखते हुए मैंने सेम इक्वेशन लिखी, लेकिन किसके लिए लिखी, लेंथ के लिए लिखी, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करेंगे कि हमारे पास देखो हमने क्या एक रिलेशन ऊपर देखो क्या निकाला था कि V डैश इक्वल्स टू V डैश इक्वल्स टू L डैश क्यूब। क्या था हमारे पास कि जब हम हीटअप करेंगे इसको क्यूब को, आफ्टर हीटिंग हमारे पास जो वॉल्यूम के लिए इक्वेशन हमने लिखी थी वो क्या है, V डैश इक्वल्स टू L डैश क्यूब, V डैश इक्वल्स टू L डैश क्यूब। अब हमें पता है कि V डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली, V प्लस डेल्टा V, तो V डैश की जगह हम रख देंगे V प्लस डेल्टा V, और L डैश की जगह हम क्या रख देंगे, L प्लस डेल्टा L। अगर V डैश इक्वल है V प्लस डेल्टा V के, तो L डैश किसके इक्वल हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L के, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास थी V डैश इक्वल्स टू L डैश क्यूब, तो क्यूब तो वैसे ही रहेगा L पे, L डैश की जगह हम क्या रख रहे हैं, L प्लस डेल्टा L, और V डैश की जगह हम रख रहे हैं V प्लस डेल्टा V, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म मेरे पास आ रही है देखो, फर्स्ट इक्वेशन है L प्लस डेल्टा L होल क्यूब, L प्लस डेल्टा L होल क्यूब, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, A प्लस बी होल क्यूब, ठीक है।
इसके लिए क्या है, फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखो बच्चा कि ये है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी को ब्रैकेट में बंद करो और ब्रैकेट की पावर कर दो 3, ठीक है। तो ये इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसको लिखो। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारे पास पहली इक्वेशन देखो l प्लस डेल्टा l क्यूब, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से जो अभी मैंने बोला, इसको लिख लो। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a है उसकी जगह रखेंगे l, और जहाँ जहाँ पे है b उसकी जगह रख देंगे हम डेल्टा l, ठीक है। हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास है फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, लेकिन जब हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो हमारे पास है l प्लस डेल्टा l क्यूब। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में a आएगा उसकी जगह हम रख देंगे l, और जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में आएगा b उसकी जगह हम रख देंगे डेल्टा l। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अभी सिर्फ क्या करो, इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखो, ठीक है। इस पेज पे जो इक्वेशन की चल रही है राइट हैंड साइड, उस पे देखो ये है l क्यूब प्लस डेल्टा l क्यूब। इसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। फिर है 3l स्क्वायर डेल्टा l, a था, a की जगह l रखा, b की जगह डेल्टा l। फिर था हमारे पास 3, फिर है यहाँ पे देखो 3l डेल्टा l स्क्वायर, तो a की जगह रखा l, ठीक है, b की जगह रख दिया डेल्टा l, ठीक है। a की जगह रखेंगे l, b की जगह रखेंगे डेल्टा l। ये तो इक्वेशन की थी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो। अच्छा देखो, हमने क्या किया है, पीछे वाले पेज पे जाओ, उस पे क्या है कि v किसकी इक्वल है, l क्यूब के। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है v इक्वल्स टू, यानी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट तीनों को l से हम शो करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम v इक्वल्स टू l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l। 3 टाइम्स l आया था तो हमने उसकी जगह क्या यूज किया था, l क्यूब। v इक्वल्स टू l क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो टॉप पे ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है v प्लस डेल्टा v की जगह हम रख देंगे l क्यूब, डेल्टा v एज इट इज रहेगा। बाकी तो ये फॉर्मूले से एक्सपेंड हो रहा है, l क्यूब प्लस डेल्टा l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा l प्लस 3l डेल्टा l स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो दोनों साइड पे l क्यूब है और दोनों साइड पे l क्यूब प्लस में है। l क्यूब से पहले देखो कोई साइन नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी लेटर या किसी भी नंबर से पहले कोई साइन ना हो तो वो प्लस होता है, और दो साइड पे, ठीक है, दो डिफरेंट साइड पे l क्यूब है, सेम वैल्यू है और साइन भी सेम है, ठीक है। अगर साइड डिफरेंट हो और दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम वैल्यू हो, सेम साइन के साथ, ठीक है। सेम साइन का मतलब दोनों साइड पे सेम वैल्यू है। अगर प्लस का साइन है तो दोनों साइड पे प्लस का साइन है, अगर माइनस है तो दोनों साइड पे दो माइनस का साइन हो, तो ऐसी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है कि दोनों साइड पे l क्यूब है और दोनों साइड पे l क्यूब प्लस में है, तो l क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसको उतार लेंगे। क्या बचा, डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा l प्लस 3l डेल्टा l स्क्वायर, ठीक है। जो बचा हमने उसको उतार लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो डेल्टा l है वो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, ठीक है। डेल्टा l क्या, बहुत छोटी वैल्यू है। इसको अगर हम क्या करें, आम स्केल जो हमारे पास होता है जिससे कॉपी पे या रजिस्टर पे लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे भी अगर हम मेजर करना चाहें लीनियर एक्सपेंशन को, उससे भी अगर हम मेजर करना चाहें तो हमारे पास वैल्यू नहीं आती, डेल्टा l की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डेल्टा l इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, सो वी सपोज दैट, ये हम सपोज करेंगे, ठीक है, कि मैंने कहा मेरे पास एक रॉड है, उसको हमने हीटअप किया, जब हीटअप करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी,
लेकिन उसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल स्केल से भी हम नहीं नाप सकते कि वो कितनी बड़ी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रैक्टिकल भी है सेकेंड ईयर में, वो है पुलेंजर एपैरेटस का, पुलेंजर्स एपैरेटस, ठीक है। उसमें एक रॉड होगी, ठीक है। वो असल में बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन है, रॉड है, उसको बिफोर हीटिंग लेंथ एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, जो रॉड की लेंथ को मेजर करना, बिफोर हीटिंग भी उसकी लेंथ मेजर करते हैं, आफ्टर हीटिंग भी उसकी लेंथ जो है मेजर करते हैं। लेकिन उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रू गेज, ठीक, सॉरी स्फेरोमीटर, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्फेरोमीटर। आम नॉर्मल स्केल से भी जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो नहीं आता, उसमें नज़र ही नहीं आता कि कितना इतना माइनर सा उसमें इंक्रीज होता है कि उसके लिए हमें इसके स्फेरोमीटर यूज़ करना पड़ता है। स्फेरोमीटर को हम बाद में देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे स्फेरोमीटर क्या है क्या नहीं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं कि डेल्टा एल सिर्फ याद रखो, वो इतनी छोटी वैल्यू होती है कि डेल्टा एल इज वेरी नियर टू ज़ीरो। ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है, एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने कहा डेल्टा एल होता है 0.00004, यानी 4 से पहले 5 जीरो लग जाएंगे या फिर 4 जीरो लगेंगे, तो क्या है 0.0000045 ये वैल्यू है, यानी 4 से पहले 4 दफ़ा ज़ीरो आ गया। या फिर इसको अगर हम पढ़े तो ऐसे लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट -5, 4 एक्सपोनेंट -5 कहें या 0.0004 कहें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि 4 एक्सपोनेंट -5 वेरी नियर टू ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम बता देंगे डेल्टा एल जो है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल होती है। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एल का स्क्वायर आएगा या डेल्टा एल का क्यूब आएगा, हम उसकी जगह ज़ीरो रखेंगे, डेल्टा एल की जगह ज़ीरो नहीं रखेंगे, फिर तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एल क्यूब को भी ज़ीरो रख दूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डेल्टा एल रखा, जहाँ पे डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब आएगा उसको हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन देखो मेरे पास है डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल स्क्वायर। तो जहाँ पे डेल्टा एल क्यूब है उसकी जगह ज़ीरो रखेंगे, और जो लास्ट इसमें है 3l डेल्टा एल स्क्वायर की जगह ज़ीरो रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आएगा डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब उसकी जगह रख देंगे ज़ीरो। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ज़ीरो को तो हम इक्वेशन में लिखेंगे नहीं, उसको हटा देंगे ज़ीरो वाली टर्म को, ठीक है। कि अब मेरे पास है इस इक्वेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l और ब्रैकेट में क्या है 0। जब हम 3l से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक है। सिर्फ इतना सा लिखेंगे, जो 0 वाली टर्म है उसको हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि देखो कल हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को शो करते हैं बीटा से, है ना। और हमने एक इक्वेशन भी ड्राइव की थी क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए। वो क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या था, हमारे पास आया था डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। इक्वेशन मैंने कल के लेक्चर में ड्राइव करवाई थी, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा एल इक्वल होता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है डेल्टा वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल, इसमें हम डेल्टा वी की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे बीटा वी डेल्टा टी, और जहाँ पे लिखा हुआ है 3l स्क्वायर डेल्टा एल की जगह ये जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ हम रखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी की जगह रखा बीटा वी डेल्टा टी प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, एल स्क्वायर ही रहेगा। डेल्टा एल की जगह हम रखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। अब दोनों साइड पे डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा बीटा वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर अल्फा। अच्छा, फिर हमने देखो शुरू में लिखा था कि वॉल्यूम किसके इक्वल था, एल क्यूब के हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल था, एल क्यूब के। तो v की जगह अब हम रख देंगे एल क्यूब, तो ये बीटा v बचा ना, तो बीटा v की जगह रख दिया एल क्यूब,
और जो राइट हैंड साइड है 3l² अल्फा ऐसे ही उतार लेंगे। अब दोनों साइड पे l³ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा इक्वेशन आ जाएगी बीटा इक्वल्स टू 3α, और हमें यही ड्राइव करनी थी। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बीटा इक्वल्स टू 3α और हमें यही ड्राइव करनी थी। ये क्या शो कर रही है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके बेटा, एक टॉपिक तो अब हमारा हो गया बीटा इक्वल्स टू 3α। ठीक है, बीटा क्या था, हमारा था क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसके हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली, थ्योरी भी देख ली। अब एक टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ, ये फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर कह रही हूँ, मैट्रिक में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बल्कि फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़ा हो। ठीक है ना, केमिस्ट्री में बॉयज़ लॉ था, चार्ल्स लॉ था, प्रेशर लॉ था। ठीक है ना, अब बॉयज़ लॉ क्या था और चार्ल्स लॉ क्या था, अब क्लासरूम होता तो मैं उसी वक्त पूछ भी लेती। ठीक है, एनीवेज इनकी जो डेफिनेशंस हैं बॉयज़ लॉ की भी मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, और वो बॉयज़ लॉ असल में होता क्या है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि बॉयज़ लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, और वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर प्रेशर लॉ है तो वो क्या होता है, उसमें प्रेशर लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, नज़र भी आ रहा है। ये था प्रेशर लॉ, बॉयज़ लॉ। अब हम देख लेते हैं चार्ल्स लॉ। ओके बेटा, हमने देख लिया प्रेशर लॉ भी देख लिया, बॉयज़ लॉ, अब है चार्ल्स लॉ। ठीक है, पहले भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़ा हो, और थोड़ा बहुत नो हाउ होगी, है ना। चार्ल्स लॉ क्या है कि चार्ल्स लॉ बेसिकली था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर व्हेन मास, ठीक है ना, मास क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, और ये था प्रेशर लॉ। अब अगली चीज़ क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन भी तुमने पढ़ी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हम करते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं बॉयज़ लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को। ठीक है ना, इनको कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। अब देखो जहाँ जहाँ पे 1 है ना, ये इनिशियल, सिस्टम की इनिशियल कंडीशन को शो कर रहा है, और P2V2 और T2 किसे शो कर रहा है, सिस्टम की फाइनल कंडीशन को शो करेगा। तो जो बेसिकली इक्वेशन हमारे पास आती है वो होती है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन थी। अब इसमें R क्या होता है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट होता है 8.31 इसकी वैल्यू होती है मोल्स। ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। ओके, अब क्या है कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन थी P1V1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बेसिकली वो होता है P1V1 डिवाइडेड बाय, ठीक, M1T1 इक्वल्स टू P2V2 डिवाइडेड बाय M2T2। ठीक है, M2T2 ये इक्वेशन होती है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड हैं प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अब ये है एग्जाम्पल है 11.2, बल्कि मुझे लग रहा है मैं थ्योरी तक स्टॉप कर दूं, थ्योरी तक मैं स्टॉप कर रही हूँ। जितना मैंने पढ़ाया है इसको क्या करोगे, उतारोगे, पहले सुनो, सुन के उतार लो एक रजिस्टर पे, उतारने के बाद इसको दोबारा सुनो, 2-4 दफ़ा जब सुनोगे ना तुम्हें याद ही हो जाएगी ये चीज़ें अभी तक के लिए ये थी। ठीक है, अब शाम को इंशाल्लाह एक और मैं फाइल अपलोड करूंगी न्यूमेरिकल्स की, पहले थ्योरी पढ़ो, जब थ्योरी पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं शाम को अपलोड कर दूंगी, तो वो देख लेना। 2-3 ही न्यूमेरिकल हैं, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं हैं। ठीक है, आज भी शाम को मुझे एक सेशन रखना था, लेकिन मसला था, डिस्टर्बेंस हो गई थी मेरे नेट की ना, तो और दूसरा ये होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा, बेटा मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो एक नंबर है ना, जो भी तुम्हारा एक नंबर है मुझे वो बताओ, मैं ऐड करूं। बार बार आप लोग चेंज करवाते हो, बार बार। ठीक है, अब एक के बाद एक इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि मेरा मोबाइल ही हैंग था, कोई काम नहीं कर रहा था, फिर नेट का मसला था, इस वजह से मैं नहीं रख सकी। ठीक है, अब जो शाम को लेक्चर अपलोड मैं करूँगी वो रिकॉर्डेड ही होगा,
ठीक है, वो भी रिकॉर्डेड होगा। फिर अब है तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट है तुम्हारा सैटरडे को। टेस्ट है तुम्हारा, एक दिन का गैप में दे देती हूँ, ठीक है, सैटरडे या संडे। अब मुझे बता दो, वैसे इतना सारा काम तो है नहीं, 3 लेक्चर तो हुए अब तक हमारे, या तो सैटरडे या संडे, चलो मैं तुम पे छोड़ती हूँ। अब मुझे बता दो टेस्ट सैटरडे देना है या संडे देना है, और जब टेस्ट देना है तो उससे पहले पहले तक जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं मुझसे पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूँगी। चाहे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं बता दूंगी, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे पूछना है तो भी मैं समझा दूंगी, जैसे तुम्हें सही लगता है तो मुझसे पूछो, मैं समझाऊंगी, ठीक है। समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अब टेस्ट तुम्हारा मुझे लेना है इन 3 लेक्चर्स का जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और 3 का नहीं बल्कि चौथे एक और लेक्चर का जो कल शाम में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। वो प्रॉब्लम्स हैं, 2 के 3 प्रॉब्लम्स होंगी, बस आसान सी हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। इनका टेस्ट है, जितना भी मैं ये शाम तक पढ़ा दूँगी, ठीक है, जितना शाम तक मैंने पढ़ाया आज शाम तक वो तुम्हारा टेस्ट होगा। तो सैटरडे टेस्ट देना है या संडे टेस्ट देना है मुझे इन्फॉर्म कर देना, बस ये 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, सैटरडे या फिर संडे मुझे टेस्ट लेना है, ठीक है। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह तैयारी कर लोगे, और तुम्हें याद करना है। याद अभी तक किया है या नहीं किया है, मुझे लग नहीं रहा कि याद किया होगा। एनीवेज जो भी है तो इसको याद कर लेना, जहाँ जहाँ जो कन्फ्यूजन है मुझसे पूछ लेना, मैं बताती जाऊँगी साथ साथ, ठीक है, मैं क्लियर कर दूँगी। लेकिन तुम्हें पढ़ना है, इसके लिए क्या करोगे, जो जो सुनते जा रहे हो उसको क्या करो, कॉपी में उतारते जाओ, कॉपी में उतारते जाओ, फिर रजिस्टर बनाओ, जितने नोट्स में दे रही हूँ सब कुछ उतारो। जो मैं बोल रही हूँ ना डेफिनेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में नहीं मैं बोल रही हूँ, तो उसको भी उतारो, उसको भी साथ साथ उतारते जाओ। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके साथ इसकी एक रीज़न भी होगी, मैं रीज़न भी करवाऊँगी शाम में जब मैं अपलोड करूँगी, ठीक है, न्यूमेरिकल, तो उसके साथ जो रीज़न है वो भी मैं दे दूँगी, समझा भी दूँगी मैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा टेस्ट। ज़रा मैं देखती हूँ टेस्ट में कितनी बच्चियाँ अपीयर होती हैं और कितनी बच्चियाँ पास होती हैं। और टेस्ट मैं लाइव लूँगी, टेस्ट जो होगा वो तुम्हारा लाइव होगा, लाइव सेशन होगा टेस्ट का। और देखते हैं कि 1 घंटे का 1 घंटे ही का टेस्ट होगा, और उसी 1 घंटे में तुम्हें मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब तक के लिए तो अल्लाह हाफिज़ बेटा। और कोशिश करना कि टाइम पे क्लास लिया करो और पढ़ा करो, रोज़ का रोज़ पढ़ना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे ना तो फिर क्या होगा, यूज़ टू होते जाओगे दोबारा से। अब ज़ाहिर है बीच में पढ़ाई की आदत थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, पढ़ाई की आदत बनाना शुरू करोगे ना, हफ्ता भी नहीं लगेगा, यूज़ टू हो जाओगे, दोबारा से उसी ट्रैक पे चल पड़ोगे, पढ़ने वाले ट्रैक पे ना। और देखो बेटा, हम तो कह सकते हैं ट्रैक पे चलना तो तुम्हारा काम है। जितना इंटरेस्ट डेवलप, अपना इंटरेस्ट लोगे उतना इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप होता जाएगा। जब चीज़ें समझ में आएंगी ना तो दोबारा से शौक हो जाएगा पढ़ने का, फिर से पढ़ना शुरू कर दोगे, बल्कि भागना शुरू कर दोगे। इसके लिए ये है कि सुबह टाइम पे उठना है और टाइम पे क्लास लेनी है।